हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी, जी हाँ, पेट व अन्य आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में इसी तरह के जीएस के प्रश्न पूछे जा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देशबंधु किसे कहा जाता था? ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्रपाल, सी चित्तरंजन दास या डी भगत सिंह? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। यूडीए एलडीए 29/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए शारदा मुखर्जी, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी मार्गरेट अल्वा या डी सरोजिनी नायडू? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। सरोजिनी नायडू भारत की व उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। लोअर एग्जाम 1/7/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? ए 7 फरवरी, बी 3 जनवरी, सी 4 जुलाई या डी 3 दिसंबर? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, इसे उपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, इसे अपसौर कहा जाता है। गणना पर्यवेक्षक 3/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करिएगा। अगला प्रश्न है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? ए काली, बी जलोढ़, सी लाल या डी लेटराइट? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। लोअर एग्जाम 30/9/2019 को पूछा गया प्रश्न है। यह क्वेश्चन आपको रेलवे, एसएससी हर जगह ही आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी जम्मू एवं कश्मीर, डी नागालैंड? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। सिक्किम तथा गोवा राज्य में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। लोअर द्वितीय 6/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा? ए लगभग 10 डेसिबल, बी लगभग 20 डेसिबल, सी लगभग 30 डेसिबल, डी लगभग 5 डेसिबल? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में 30 डेसिबल आवाज़ का स्तर होगा। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? ए ऑक्सीकरण, बी अवकरण, सी उदासीनीकरण, डी अभिप्रेरण? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम 24/1/2016 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रश्न रिपीट करते रहिए। अगला प्रश्न है, डैश डैश मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? ए दाहिना निलय, बी बायां निलय, सी बायां आलिंद या डी दाहिना आलिंद? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष बायां निलय होता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक या कक्ष होते हैं। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन हर जगह पूछ लेता है। यहाँ दायां और बायां आलिंद तथा दायां और बायां निलय में विभाजित होता है। जी हाँ, इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? ए 100, बी 10,000, सी 1024 या डी 500? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। गणना पर्यवेक्षक 3/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? ए श्रीनगर, बी ट्राम्बे, सी पुणे या डी हैदराबाद? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क महाराष्ट्र के मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। लोअर द्वितीय 6/3/2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? ए अफगानिस्तान बुजकाशी, बी बांग्लादेश क्रिकेट, सी भूटान तीरंदाजी
या डी नेपाल वॉलीबॉल? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है, बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसी तरीके से जो ऑप्शन बताए गए हैं उनको भी आप याद कर लीजिए, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको फायदा करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? ए सिंगापुर, बी दक्षिण कोरिया, सी ताइवान या डी लाटविया? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। विश्व में ताइवान देश की न्यूनतम प्रजनन दर है। आमीन परीक्षा 14/8/2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए नैरोबी, बी हैदराबाद, सी इथियोपिया या डी मनीला? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है तथा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक जो कि उड़ीसा में है वहाँ पर स्थित है। क्रिस प्रावधिक 15/2/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पल्ली आंदोलन संबंधित है? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। पल्ली आंदोलन तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। लोअर द्वितीय 6/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष डैश डैश में की गई थी? ए 1977, बी 1978, सी 1979 या डी 1980? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में की गई थी। विधान भवन रक्षक 1/12/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी सिक्किम या डी आंध्र प्रदेश? जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। सिक्किम में मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। लोअर द्वितीय 15/7/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? ए जिनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या डी वाशिंगटन? जी हाँ, आंसर बताइएगा। हर जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जी हाँ, ये स्थापना भी आपको याद होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 27/12/2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं? ए पीयूष ग्रंथि, बी थायराइड, सी अग्नाशय या डी अधिवृक्क? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। अग्नाशय ग्रंथि में बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां कार्य करती है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लोअर प्रथम 28/2/2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देश का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है? ए जालौन, बी खूंटी, डी जयपुर? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। देश का पहला कोल्ड और सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय खूंटी जो कि झारखंड में है। लोअर द्वितीय 6/3/2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ए ब्राजील, बी अमेरिका, सी रूस, डी भारत? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है, जी हाँ बिल्कुल सही। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 में पूछा गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।